तो अभी हम लोग बात करने वाले डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है जो डीसी मशीन होती है उसमें हमें या तो मिलेगा जनरेटर या तो हमें मिलेगा मोटर। मतलब हमें या तो डीसी जनरेटर मिलेगा या तो हमें मिलेगा डीसी मोटर। मगर यहाँ पर ये जो मोटर और जो जनरेटर है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सीरीज़ मोटर, शंट मोटर। सिमिलरली जो जनरेटर होता है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपाउंड जनरेटर हो गया, सीरीज़ जनरेटर हो गया, शंट जनरेटर हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया। तो अभी हम लोग बात करने वाले डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के मोटर और जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हम लोग डीसी मशीन को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कंसिडर करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीसी मशीन, तो हमें सबसे पहला मिलेगी परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में हमें या तो मिलेगी मोटर और हमें मिलेगी जनरेटर। तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में या तो हमें मिलेगी मोटर और या तो हमें मिलेगी जनरेटर। राइट, ये कर्सर की टिप। सिमिलरली दूसरी जो मशीन है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में भी अगेन हमें मोटर मिलेगी और जनरेटर मिलेगी। अगर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में अगर हम लोग मोटर कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सिमिलरली अगर हम लोग जनरेटर कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। राइट, फिर उसके बाद तीसरा अगर हम लोग टाइप देंगे डीसी मशीन का, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में हमें दो टाइप की मशीन मिलेगी, शंट टाइप की मशीन मिलेगी और सीरीज़ टाइप की मशीन मिलेगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो शंट टाइप की मशीन है, ये शंट टाइप की मशीन में भी हमें दो टाइप की मशीन मिलेगी, मतलब मोटर मिलेगी और जनरेटर मिलेगी। तो इस शंट टाइप की मशीन में भी हमें दो टाइप की मशीन मिलेंगी, एक शंट जनरेटर और दूसरा शंट मोटर। और सिमिलरली ये जो सीरीज़ टाइप की जो मशीन है इसमें भी हमें दो टाइप की मशीन मिलेगी, पहली मिलेगी सीरीज़ मोटर और हमें मिलेगी सीरीज़ जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग हर एक मशीन के बारे में बात करेंगे और हर एक मशीन के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर एक मशीन के बारे में और हर एक मशीन की इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डीसी मशीन को क्लासीफाई किया। सिमिलरली एक और एक टाइप होता है डीसी मशीन का जो कि होता है कंपाउंड डीसी मशीन, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा, पहले हमारे पास होती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, जिसमें मैग्नेट लगा होता है परमानेंट मैग्नेट। और ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन या तो मोटर हो सकती है या तो जनरेटर हो सकती है। अगर मोटर है तो हम लोग बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, और जनरेटर है तो हम लोग बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। सिमिलरली दूसरा जो टाइप है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में भी अगेन हमें मिलेगी मोटर और जनरेटर, और अगर हम लोग मोटर कंसिडर कर रहे हैं तो बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, और जनरेटर कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। फिर सेल्फ एक्साइटेड मशीन हमने कंसिडर किया। सेल्फ एक्साइटेड मशीन में हमें दो टाइप की मशीन मिलेगी, शंट टाइप मशीन और सीरीज़ टाइप मशीन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, शंट टाइप मशीन में भी हमें दो टाइप की मशीन मिलेगी, शंट जनरेटर और ये शंट मोटर, और सीरीज़ टाइप में भी सीरीज़ मोटर और सीरीज़ जनरेटर। यहाँ पर ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन का मतलब ये होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग सेपरेटली सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग सेपरेट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग सेपरेट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। मगर सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग एक कॉमन सोर्स के साथ ही कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें नेक्स्ट टाइप, अगर हम लोग देखें हमारे पास होती है कंपाउंड टाइप की मशीन। तो कंपाउंड टाइप की मशीन का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा मतलब वाइड है, इसलिए मैंने उसको अलग से यहाँ पर कंसिडर किया हूँ, कंपाउंड टाइप डीसी मशीन। तो जो कंपाउंड टाइप डीसी मशीन होती है इसमें भी आपको चार टाइप मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन, क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन, और यहाँ पर ये चौथा डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन। तो हर एक टाइप की मशीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन में भी अगेन आपको जनरेटर मिलेगा और मोटर मिलेगा, और अगर आपको मोटर मिल रहा है तो आप बोलोगे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, और अगर आपको जनरेटर मिल रहा है तो आप बोलोगे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन। अब ये शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन और ये लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो डीसी मशीन होती है उसको हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन में भी आपको मोटर मिलेगा और जनरेटर मिलेगा। अगर आप मोटर कंसिडर कर रहे हो तो आप बोलोगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर,
और जनरेटर कंसिडर कर रहे हो तो आप बोलोगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। सिमिलरली उसके बाद होती है हमारे पास क्यूमुलेटिव टाइप की कंपाउंड मशीन। तो जो क्यूमुलेटिव टाइप की जो कंपाउंड मशीन होती है इसको हम लोग 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला ये ओवर कंपाउंड मशीन, और यहाँ पर ये दूसरी अंडर कंपाउंड मशीन, और यहाँ पर ये तीसरा लेवल कंपाउंड मशीन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर कंपाउंड मशीन में होता है कि जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सीरीज़ वाइंडिंग टर्न्स रिमेन हाई। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेवल कंपाउंड मशीन में होता है कि जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं। और ये अंडर कंपाउंड मशीन के केस में क्या होता है, जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लो होते हैं। तो ओवर कंपाउंड मशीन में जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब ये सीरीज़ वाइंडिंग होती क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, सिर्फ क्लासिफिकेशन वाली वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि जो डीसी मशीन है उसका कितने तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे शॉर्ट शंट मशीन के बारे में, लॉन्ग शंट मशीन के बारे में, सीरीज़ वाइंडिंग हम लोग किसको बोलते हैं, शंट वाइंडिंग किसको बोलते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर कंपाउंड में सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अंडर कंपाउंड में सीरीज़ वाइंडिंग के टर्न्स लो होते हैं, और लेवल कंपाउंड में होता है कि जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो कंपाउंड टाइप डीसी मशीन होती है इसका जो चौथा जो टाइप होता है वो होता है डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डीसी मशीन को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया परमानेंट मैग्नेट के बारे में, फिर सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में, फिर उसके बाद हमने बात किया सेल्फ एक्साइटेड के बारे में, फिर उसके बाद हमने बात किया कंपाउंड टाइप डीसी मशीन के बारे में। तो अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर एक टाइप की मशीन के बारे में और उसकी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में।